ये प्रस्तुत है लीफे चैनल की एक नई पेशकश भगवत गीता का भाग 4। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी, रिश्ते या सोशल मीडिया पर हमारी व्यस्तता, क्या ये सब हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं या हम अज्ञान के जाल में उलझते जा रहे हैं? क्या हम सच में कर्म कर रहे हैं या सिर्फ खुद को व्यस्त रखकर भ्रम में जी रहे हैं? क्या हम मोह में हैं या जीवन के वास्तविक मार्ग पर? आज हम गीता के उस गूढ़ ज्ञान को समझने जा रहे हैं जो हमें बताता है सच्चा ज्ञान क्या है, अज्ञान से कैसे बचें और कर्म व अकर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस प्रश्न में विद्वान भी उलझ जाते हैं। इसीलिए मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यहां भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म और अकर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है। जो कर्म प्रतीत होता है वह अकर्म हो सकता है और जो अकर्म दिखता है वह वास्तव में कर्म हो सकता है। सच्चा ज्ञान वह है जहां कार्य निस्वार्थ भाव से होता है। जैसे एक डॉक्टर जो केवल सेवा के उद्देश्य से इलाज करता है, वह सच्चे ज्ञान के मार्ग पर है। वहीं वही डॉक्टर अगर सिर्फ पैसों के लिए इलाज करता है तो वह अज्ञान की स्थिति में है। भगवान आगे बताते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म को जानना जरूरी है क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है। कर्म वे कार्य हैं जो शास्त्रों के अनुसार फल की इच्छा से किए जाते हैं। अकर्म वे कार्य हैं जो उसी विधि से किए जाते हैं परंतु निस्वार्थ भाव से, फल की कामना के बिना। विकर्म वे क्रियाएं हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध होती हैं और जिनका परिणाम पाप होता है। इस भेद को समझने के लिए एक सरल दृष्टांत देखते हैं। एक कर्मचारी जो प्रमोशन की चाह में मेहनत करता है, वह कर्म कर रहा है। अगर वही कर्मचारी संगठन की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करे, वह अकर्म कर रहा है। और अगर वही व्यक्ति अपने साथियों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो वह विकर्म कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति बाहरी रूप से काम कर रहा है लेकिन भीतर से किसी फल की इच्छा से मुक्त है, वह वास्तव में अकर्म कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक गृहस्थ जो अपने परिवार की सेवा बिना स्वार्थ के करता है, वह अकर्म कर रहा है। वहीं अगर एक सन्यासी बाहर से शांत हो परंतु भीतर से वासना, क्रोध और अहंकार से ग्रसित हो, तो वह विकर्म में लिप्त है। आज के युग में जहां सोशल मीडिया का शोर, करियर की दौड़ और भौतिक सुख सुविधाओं की चमक हर कोने में है, वहां गीता का यह ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक है। अगर हम कोई काम सिर्फ प्रसिद्ध या लाभ के लिए कर रहे हैं तो वह कर्म हो सकता है। अगर वही कार्य हम सेवा, कर्तव्य और समर्पण भाव से करते हैं बिना किसी फल की अपेक्षा के, तो वह अकर्म है। इसलिए हमें हर दिन अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हम मोह में हैं या मार्ग पर? क्या हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं या अज्ञान की गहराइयों में डूब रहे हैं? आज हमने जाना सच्चा ज्ञान क्या है, अज्ञान से कैसे बचा जाए और कर्म, अकर्म, विकर्म की पहचान कैसे की जाए। अब अगले भाग में हम जानेंगे मोह और मार्ग का अंतर क्या है और कैसे समझें कि हम भ्रम में जी रहे हैं या आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह ज्ञान आपके भीतर हलचल पैदा करता है तो कृपया हमारे चैनल लाइव लाइफ को सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और खुद को भीतर से देखने की यह यात्रा जारी रखें। धन्यवाद।